सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज अपन बात करने वाले हैं सी टेट को लेकर। देखो, आपको मैंने किसी वीडियो में बताया था कि मैं साइड से बीएड भी कर रहा हूँ। तो जो मेरा बीएड का जो सेशन है वो 2022 से लेकर 2024 है। तो मैंने अगस्त में भी सी टेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा पेपर 1 क्लियर हो गया था। एक बार मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद अपन बात करते हैं। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। तो देखो, पेपर 1 जो है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सीडीपी, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 22 आउट ऑफ 30। देन फिर मैथ 21 आए थे 30 में से। उसके बाद ईवीएस में 19 आए थे आउट ऑफ 30। देन फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो मेरा लैंग्वेज 1 इंग्लिश था और लैंग्वेज 2 हिंदी था। तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे 30 में, और लास्ट में हिंदी। तो हिंदी में मेरे कम आए थे 15 आउट ऑफ 30। तो ये मेरा पेपर 1 था, जिसमें मेरे टोटल मार्क्स आए 97 आउट ऑफ 150। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है और जो ईडब्ल्यूएस है, तो उनको 90 मार्क्स लाना होता है आउट ऑफ 150। तो 97 आया, तो मेरा पेपर 1 क्लियर हो गया था। अगस्त 2023 में। अच्छा हाँ, पेपर 1 जो होता है ना, ये क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और जो पेपर 2 होता है ये क्लास 6 to 8 के लिए होता है। तो मैंने पेपर 2 भी दिया था, तो लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ गई। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ था। तो देखो, पेपर 2 भी आपको 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का, जिसमें सीडीपी, इसमें मेरे मार्क्स आए थे 16 आउट ऑफ 30। उसके बाद सोशल साइंस। तो देखो, मैंने जो ग्रेजुएशन वो बीकॉम से करा है, तो मेरा सोशल यहाँ पे आएगा। तो मेरे सोशल में मार्क्स आए थे 35 आउट ऑफ 60। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 मेरा इंग्लिश था और लैंग्वेज 2 मेरा हिंदी था, तो मेरे इसी में मार्क्स कम पड़ गए। तो मेरे लैंग्वेज 1 में मार्क्स आते हैं 15 आउट ऑफ 30, और लैंग्वेज 2 में आते हैं 17 आउट ऑफ 30। तो टोटल मार्क्स आए मेरे 83 आउट ऑफ 150। तो मेरे को लाने थे 90 मार्क्स। अगर मेरे 7 नंबर ज़्यादा आते, 7 मार्क्स ज़्यादा आते, तो मेरा पेपर 2 भी क्लियर हो जाता। लेकिन 7 नंबर से अपन हो गया बाहर कंपटीशन से। बट कोई नहीं, अभी मेरे पास टाइम है फिर से, क्योंकि सीटेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अभी मेरा बीएड अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम होगा, और जून जुलाई तक रिजल्ट आएगा, तो मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2023 में, तो इससे कुछ दिन पहले भी मेरा एक एग्ज़ाम था। तो मेरे को याद नहीं आ रहा वो किस चीज़ का एग्ज़ाम था। तो आपको पता होगा कि जब 2 एग्ज़ाम एक साथ आते हैं ना, आगे पीछे कुछ दिनों का गैप होता है, तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि भाई किसको ज़्यादा टाइम दें। तो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे ही हुआ था। बाकी कोई नहीं, जो अपन ने गलती करी थी वो गलती अपन वापस नहीं करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि जो मैंने गलती करी है वो गलती वापस ना करूँ, और जो मेरी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, मैं एक बार पेपर 1 की बात कर लेता हूँ। देखो, पेपर 1 में टोटल 5 सब्जेक्ट आएंगे: हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ और ईवीएस। 30 × 5 = 150। तो पेपर 1 ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू पेपर 2। तो पेपर 1 की स्ट्रेटेजी आप खुद से बना लेना। अपन बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी से। देखो, हिंदी आएगा 30 मार्क्स का, जिसमें से 15 नंबर होगा पेडागोगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 15 नंबर में आपका पैसेज वगैरह आ गया, तो वो आप इजीली कर लोगे। और ग्रामर ज़्यादा नहीं आता यार, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश भी आता है 30 मार्क्स का, जिसमें से 15 नंबर आते हैं पेडागोजी से, और 15 मार्क्स आता है आपको पैसेज से और ग्रामर से। तो ग्रामर ज़्यादा नहीं आता, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। देन फिर आपका नेक्स्ट है सीडीपी। तो सीडीपी आता है 30 मार्क्स का। इसको अपन बांटते हैं 3 सेक्शन में। सबसे पहला 15 मार्क्स, तो ये 15 नंबर आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, एक टॉपिक है, तो वहाँ से आता है। उसके बाद 5 नंबर आता है इंक्लूसिव एजुकेशन से, जिसको हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ओके, और 10 मार्क्स आता है पेडागोजी से। तो सीडीपी 30 मार्क्स, 3 सेक्शन। सबसे लास्ट में आता है आपका सोशल। देखो, मेरा बीकॉम है, ग्रेजुएशन में तो मेरा सोशल आएगा। बाकी आपका जो ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट लिया था, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। वो आपने कर दिया होगा ऑलरेडी जब आपने फॉर्म फिल किया होगा। तो देखो, मेरा सोशल साइंस है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो टोटल आने हैं 60 मार्क्स के, जिसमें से 40 नंबर आएगा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। ये क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ओके, अगर आपका साइंस है तो फिर भी आपको 6 to 8 एनसीईआरटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। वहाँ से 40 क्वेश्चन आने हैं। ओके, 40 मार्क्स का। देन फिर बच गया 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का आएगा पेडागोजी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 150 मार्क्स, जिसमें से आपको 90 मार्क्स लाने हैं। अगर आप जनरल से हो या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपको 150 में से 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप किसी और कैटेगरी से हो, तो लाइक जैसे ओबीसी हो गया या फिर SC ST हो गया, तो उसमें थोड़ा कम नंबर लाना पड़ता है, मतलब 90 से कम लाना पड़ता है। एक बार आप चेक कर लेना।
और वैसे भी अब कुल मिला के बस 23 दिन बचे हुए हैं, तो बहुत ही कम दिन है और 23 दिन में तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ 21 को एग्ज़ाम है, तो आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तैयारी कहाँ से करें, तो देखो यूट्यूब पे कई सारे टीचर हैं, तो सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। लेकिन जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने जिन टीचरों की हेल्प ली थी मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो हिमांशी मैम है, हिमांशी मैम के बारे में हर किसी को पता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। और दूसरे हैं सचिन सर, तो सचिन सर भी वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, आई मीन सीटेड फील्ड के, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। तो आप सर्च करना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे दोनों टीचर, और आप मैराथन पढ़ सकते हो, या फिर आप उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं अगस्त की बात करूँ तो यार अगस्त में बस मेरे को मुश्किल से 1 मंथ मिले थे सीटेट को लेकर, क्योंकि यार अदर भी एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उन पर ज़्यादा फोकस रहता है, तो इसीलिए। तो बाकी 1 मंथ मिला था और मैं 7 नंबर से रह गया था पेपर 2 में। पेपर 1 तो क्लियर है, लेकिन पेपर 1 का फ़ायदा नहीं है अगर जिन्होंने बीएड किया है, ठीक है। तो बीएड वाले तो वैसे भी इस साल 1 to 5 उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया होगा, आई एम श्योर। ओके, तो पेपर 2 में मेरा 7 नंबर रह गया था, बट कोई नहीं, इस बार अपने को अपना बेस्ट देना है। बाकी जो भी होगा, रिजल्ट जैसा भी होगा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी दी हुई है, तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। एंड इसके अलावा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, उस ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।